खुद का मेडिकल स्टोर खोलो और लाखों कमाओ, ये हमारे वीडियो का टाइटल है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि खुद का मेडिकल स्टोर खोलो और लाखों कमाओ, लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में क्या ऐसा होता है कि खुद का मेडिकल स्टोर खोलो और लाखों कमाओ? क्या सच में इतना आसान है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि खुद का मेडिकल स्टोर खोल के आप लाखों कैसे कमा सकते हैं। मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद लाखों कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर का इतना गंदा हाल हो गया है आजकल के मार्केट में। किराने की शॉप से भी ज़्यादा मेडिकल स्टोर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, एक ही चौराहे पर बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उन सभी में आपस में कंपटीशन चल रहा होगा। मेडिकल स्टोर से लाखों कमाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप अपने मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करो, बड़े पैमाने पे खोलो, उसमें सारी चीज़ें, सारा स्टॉक, सारे प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। पेशेंट आपका वापस न जाए तो आपकी सेल लाखों में हो जाएगी। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और अच्छी खासी मार्केटिंग भी चाहिए। इतना पैसा सबके पास नहीं होता, तो मैं फोकस कर रहा हूँ उन लोगों पे जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। अब ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, वो लोग कैसे मेडिकल स्टोर से लाखों कमा सकते हैं? अब ये बात आप सभी को पता है कि मेडिकल स्टोर्स की हालत इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कोई नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आप ये करो कि जेनरिक मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस करो, जो कि ऑलमोस्ट सभी मेडिकल वाले कर रहे हैं, बट आप ज़्यादा फोकस करो। अब जेनरिक दवाइयों को आप कैसे निकालोगे? कस्टमर आपसे जेनरिक दवाइयाँ क्यों लेगा? उसको तो एथिकल दवाइयाँ चाहिए, उसको तो जेनरिक दवाइयाँ चाहिए नहीं। वो तो चाहता ही नहीं है कि आपको मार्जिन मिले। कस्टमर के मन में तो ऐसा है कि जेनरिक दवाइयाँ काम ही नहीं करती, एथिकल दवाइयाँ अच्छी होती हैं। ब्रांडेड दवाइयाँ को वो एथिकल दवाइयाँ समझता है, जबकि जेनरिक दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एथिकल से भी ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। तो कस्टमर को आपको इस चीज़ के लिए कन्वेंस नहीं करना है कि ये जेनरिक दवाई है, ये एथिकल दवाई है, जेनरिक दवाई भी अच्छी होती हैं, ऐसा वैसा, ये आपको नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि कस्टमर आपसे बिना बहस करे दवाइयाँ लेके जाए, चाहे वो जेनरिक हो, चाहे वो एथिकल हो, जो आप उसको दो वो लेके जाए। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, बीमारियों के बारे में, डिसीज़ के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या एंटीबायोटिक्स चलती हैं, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं किस बीमारी में, बीपी शुगर में आप कौन सी दवाइयाँ दे सकते हो। खुद से आपको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना सीखना पड़ेगा। आसान भाषा में कहूँ तो अपने आप को डॉक्टर मानना स्टार्ट कर दो। आप खुद को डॉक्टर मानना स्टार्ट कर दोगे, बीमारियों के बारे में पढ़ोगे, डिसीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो कस्टमर को सही दवाई मिलेगी। आप सभी लोग नोट्स बनाओ सभी बीमारियों के बारे में, और उनके ट्रीटमेंट को पढ़ो कि क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, क्या दे सकते हैं, क्या नहीं देना है, इंजेक्शन, बॉटल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ो। ये सब चीज़ें करना सीखो। उससे क्या होगा कि कस्टमर के मन में ये चीज़ आ जाएगी कि ये मेडिकल स्टोर वाला सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला नहीं है, ये ट्रीटमेंट के हिसाब से दवाइयाँ दे देता है। अगर वो बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत निकाल के उसको दवाइयाँ दे सको। ऐसा नॉलेज होना चाहिए आपका। अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया तो आपका मेडिकल स्टोर ऊपर चला जाएगा। सबसे मैंने जब अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया तो मैंने भी यही सोचा था कि यार मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लिया, अब तो अच्छा खासा मार्जिन है, बहुत चलेगा, पैसा आएगा, ऐसा वैसा। लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट। कस्टमर्स आप पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करते, कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में मेरे मेडिकल की सेल 100, 200, 300 ऐसे होती थी, जिसमें मार्जिन मेरा रहता था 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सही चीज़ क्या देनी है, कस्टमर को क्या ज़रूरत है,
कस्टमर जो मुझे बोलते थे वो दवाइयाँ मैं उनको ला के दे देता था। मुझे काफ़ी टाइम लगा, फिर मैंने सीखा, खुद को और ज़्यादा घिसा कि यार कैसे कस्टमर एंगेज करूँ, कैसे उसको जो मैं चाहता हूँ वो दवाई वो लेके जाए, कैसे ट्रस्ट बिल्डअप करूँ। फिर धीरे धीरे करके कस्टमर का भरोसा मैंने जीता, धीरे धीरे करके मैंने कस्टमर्स को अपना बना लिया। अब वो कस्टमर्स ऐसे हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा मेरे पास लेके आते हैं कि आप इनको देख लीजिए, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, 5 दिन से बुखार आ रहा है, जा रहा है, ऐसा सा हो रहा है। तो मैं सारा ट्रीटमेंट कर देता हूँ, सारी दवाइयाँ दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने नॉलेज गेन किया। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो दवाई आप कस्टमर को दोगे वो ब्लाइंडली लेके जाएगा, आप पे भरोसा करके लेके जाएगा कि नहीं आपने दवाई दी होगी तो वो एकदम सही दवाई है। तो ऐसा ही भरोसा कस्टमर आपके ऊपर करने लग जाएगा तो आपकी मेडिकल की सेल बढ़ जाएगी। वैसे तो आप जो कमा रहे हो कमाओगे, मेडिकल स्टोर जो दे रहा था वो देगा ही, लेकिन ये साथ में एक बेनिफिट है। पर डे आपके पास ऐसे 10 पेशेंट भी आ गए जिनको आप उनकी बीमारी के हिसाब से दवाई बना के दे रहे हो, तो वो आपके 2000-3000 रुपये डेली के कहीं नहीं गए। और जो मेडिकल की पुरानी सेल थी 1000-1500 जो भी होगी, ऐसे करके अगर 4000 रुपये भी आपकी डेली की सेल है तो 1 लाख से ऊपर आपकी अर्निंग हो गई। इसमें माल का भी निकाल दोगे तो भी आपके पास काफ़ी अच्छा मार्जिन है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे और एग्री करते होंगे। कोई भी डाउट अगर है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।